हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट है, ठीक, उनके बीच में टी थिकनेस का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक साइड बाय साइड फील्ड। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 और गिवन है कि K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन K3 इज लेस देन सो ऑन। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक बढ़ता जा रहा है। ठीक, and we need to find, we need to draw the graph for E versus X. E for electric field and X is the distance, है ना, from the positive plate of the capacitor. ठीक है, इस डायरेक्शन। तो ध्यान देना, मैं ये E बना देता हूँ, ये X बना देता हूँ। ठीक, ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक की T थिकनेस तक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो कांस्टेंट कितना है, K1। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से समझना बात को। हमको पता है कि अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड E होता, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, E बाई K हो जाता है। और E का एक्सप्रेशन क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E का एक्सप्रेशन। तो विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, E बाई K। टी थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बाई K1। इस टी थिकनेस तक E बाई K2, इस टी थिकनेस तक E बाई K3। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे E बाई K4, ऐसे ऐसे होते जाएंगे। अब ध्यान देना, सबसे छोटा K1 है, तो मतलब सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये मान लो पहला टी थिकनेस के लिए T, फिर ये दूसरा T, ये तीसरा T, 2T, 3T, 4T, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे करके सो ऑन। ठीक, फिर अगला बार क्या होगा, T से 2T क्या होगा, E बाई K2। ठीक है, E बाई K2, E बाई K1 से छोटा होगा तो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर E बाई K3 इससे छोटा होगा, फिर E बाई K4 इससे छोटा होगा, ऐसे चलता है। ये वाला होगा E बाई K1, ये होगा E बाई K2। सो तो ये जो ग्राफ बना, ये बना E वर्सेस X। किसके लिए, एक कैपेसिटर के लिए जिसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक बना। अगर बीच में कंडक्टर आ जाए कहीं तो उसके लिए 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बीच में एयर आ जाए कोई टी थिकनेस के लिए तो K1 हो जाएगा, मतलब E के बराबर रहेगा। ठीक है, अब ड्रॉ करना है V वर्सेस X। V वर्सेस X, ठीक है, T, 2T, 3T, 4T, ऐसे तो। अब ध्यान देना, हमको हमेशा से पता है कि इसके और इसके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो E बराबर माइनस dB बाई dx। इसमें कोई दिक्कत, ये रिलेशन होता है ना, E बराबर माइनस dB बाई dx। ठीक, अब डाइलेक्ट्रिक आ जाने के चलते E बाई K1 बराबर डिवाइडेड बाई K1, K2, K3, ऐसे ऐसे ये भी डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, मतलब क्या है ना कि अगर हम V वर्सेस X का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो इस ग्राफ का स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, दिख जाएगा। हम अगर 0 से लेके T तक V वर्सेस X का जो ग्राफ होगा, उसका स्लोप का ग्राफ ये, उसका नेगेटिव स्लोप का ग्राफ। तो ये E का वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा। जो भी ग्राफ हम बनाने वाले हैं उसका ग्राफ का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, और दूसरा यहाँ पे E बाई K1 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो भी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये कुछ इस तरह है। स्लोप नेगेटिव, ठीक, E बाई K1 से इसका स्लोप, ये जो मैंने ग्राफ बनाया उसका स्लोप है माइनस E बाई K, इसके साथ। ठीक, अब जो हम ग्राफ बनाएंगे उसका स्लोप होगा माइनस E बाई K2। ठीक है, ध्यान देना, E बाई K1 और E बाई K2 में कौन बड़ा, तो E बाई K1 बड़ा, तो इसको थोड़ा कम स्टीप दिखा, ये थोड़ा स्टीप है, इसको थोड़ा कम स्टीप है। नेक्स्ट आओ E बाई K3,
ई बाई के थ्री ई बाई के टू से छोटा होगा, तो इसका मतलब इसको थोड़ा और कम स्पीड देगी, ठीक है। इसी तरह सो ऑन। तो ये ग्राफ जो है बनता जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये कोई मैंने फ्री हैंड नहीं बनाया। यहां से यहां ये स्ट्रेट लाइन, 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 ये कोई कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अलग अलग। तो ये ग्राफ किसका बना, V वर्सेस चल आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन देखो, दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में सेपरेशन है D, ठीक है। प्लेट एरिया लेट अस सपोज A, ओके। और इनके बीच के जो मीडियम है ना, दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है, उसको हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक से वर्क किया। उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए वेरिएबल है, और वो है k बराबर अल्फा एक्स प्लस वन, ठीक है। k बराबर अल्फा एक्स प्लस, ओके। ये है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब x के साथ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, वो वैरी कर रहा है जैसे। और x यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेन। तो x का वैल्यू अगर हम 0 डाल दें, तो यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहा है, बढ़। तो हमको बताना है कि इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो। तो कुछ नहीं, बेसिक सा इसका आइडिया होता है, ये सब तुम लोग भी बना सकते हो। सिंपल, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे एक dx थिकनेस ले रही, एक ds थिकनेस का स्ट्रिप कट कर लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रिप के लिए ना हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट मानते हैं। तो इतने स्ट्रिप का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका होगा dc, क्योंकि छोटा सा स्ट्रिप है, dc बराबर अल्फा नॉट एप्सिलॉन नॉट a बाई, ठीक है। सेपरेशन कितना है, dx और इनटू k, ठीक है। या फिर dc बराबर अल्फा नॉट a बाई dx इनटू अल्फा एक्स प्लस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो कैपेसिटर है, इसी तरह के छोटे 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 स्ट्रिप से बना होगा। और ये सारे स्ट्रिप कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है ना, तो सीरीज में इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके ऐड करता है। तो इसका मतलब हमको इसको उलटना पड़ेगा, उलट दो, तो 1/DC क्या आ जाएगा, dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अल्फा एक्स प्लस वन आ गया। अब ये ध्यान देना, ये डायरेक्ट्रिक कंटिन्यूअस में, कोई डिस्क्रीट तो नहीं है ना, k1 k2 k3, एक कंटिन्यूटी में। तो इसको हम लोग समेशन के जगह पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। समेशन पे जाके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, 0 से d, ठीक। तो 1/dc बराबर हो गया dx, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू अल्फा एक्स प्लस वन है, तो इंटीग्रेशन कर ही दिया जाए। 1/एप्सिलॉन नॉट a को बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है। ये dx बाई अल्फा एक्स प्लस वन है, अल्फा कांस्टेंट होगा, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट होगा। तो ये 1/x का ही फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉन अल्फा एक्स प्लस वन, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से d, ठीक है। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट a अल्फा, ठीक। 0 d डालोगे तो d रह जाएगा, 0 डालेंगे तो अल्फा एक्स बन जाएगा, तो हो जाएगा लॉन अल्फा एक्स अल्फा d प्लस वन अपॉन अल्फा, सीधे 1, लॉन 1 तो 0 हो जाता है, तो खत्म हो जाएगा। x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये सीधे इतना ही रह जाएगा, अल्फा d प्लस वन। अब क्या है, अब उलट देंगे, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अल्फा बाई लॉन अल्फा d प्लस,
का रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, एक इनफाइनाइट सीरीज है कैपेसिटर में, ए और बी इसके दो एंड है और बीच में ऐसा इनफाइनाइट विंग, ठीक है। हमको इस सिस्टम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये सी है, ये सी है 1 by 1, ये 2C है, ये 2C है 1 by 1, ये 4C है, 4C 1 by 1, 8C 8C 1 by 1 एंड सो ऑन होगा। तो मतलब बीच वाले पूरे कैपेसिटेंस का कोई काम नहीं, हटा दो, हट गया ये। अब देखो तो ये पूरा सीरीज में कहाँ तक, इंफिनिटी, ये पूरा सीरीज में कहाँ तक, इंफिनिटी पे। और इन दोनों का इक्विवेलेंट को तुमको ऐड कर देना है। तो यहाँ देना दोनों तो सेम ही है, तो जितना ये आएगा उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस सीरीज को निकाल के बस डबल कर देंगे तो हमको सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इस सीरीज को निकाल, इस सीरीज का क्या होगा, तो 1 by C इक्विवेलेंट बराबर, या 1 by C1 बराबर, मान लो 1 नंबर 1 इसका बोल दिए, इतने का इक्विवेलेंट C1 बोल दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, C 1 by C प्लस 1 by 2C प्लस 1 by 4C प्लस 1 by 8C प्लस 1 by जो भी है 16C ऐसे ऐसे हुआ। तो हमको 1 by C कॉमन ले लेना, क्या बचेगा 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी तक। अब यहाँ देखो, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, और देखो तो इनफाइनाइट सीरीज है और इसमें ये GP 1 है, तो कॉमन रेशियो क्या है, हाफ, 1 by 2 1 by 4 1 by 8, कॉमन रेशियो क्या है, हाफ। तो हमने बताया है हम लोगों को पहले भी कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इन GP फॉर r लेस देन 1 के लिए क्या होता है, A/1 माइनस r, ठीक है। A क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है, जो पहला नंबर है। R क्या होगा, कॉमन रेशियो 1 by C, ये क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 by 2, 1 माइनस 1 by 2 क्या हो जाएगा, 1 by 2, 2 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 by C। तो C1 जो आया वो आ गया C by 2, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ C1, ठीक। इसे C इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा सिंपली C by 2 into 2 मतलब कि ये क्वेश्चन देखो, आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, ये इनफाइनाइट रो में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे, तो पहले रो में सिर्फ एक रजिस्टर, दूसरे रो में 2 रजिस्टर, तीसरे रो में 4 रजिस्टर, चौथे रो में 8 रजिस्टर, पांचवें रो में 16 रजिस्टर, ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाए, ठीक। और ये सारे के जो टर्मिनल्स हैं, सारे रो के जो टर्मिनल्स हैं उनको मैं कॉमन करके इधर A इधर B लिख दिया। तो हमको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। तो ये C, ये दोनों सीरीज, ये चारों सीरीज, तो इनका एक सिस्टम बनेगा। वो कैसा बनेगा, ये A, ये B, ये C होगा। इसके बाद 2 आया, तो 2 सीरीज में C और C को C by 2, ठीक। फिर 4 आ जाएंगे तो C by 4, फिर 8 आ जाएंगे तो C by, फिर 8 आ जाएंगे तो C by 8, सो कहाँ तक, इंफिनिटी। अब ये कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होगा, C प्लस C by 2 प्लस C by 4 प्लस C by 8 प्लस C by 16 प्लस कॉमन ले लो C, 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 इनफाइनाइट सीरीज होगा, इसका सम आ जाएगा 2, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया है एक तरह का।
a capacitor C is charged by V naught voltage. Okay. Now the separation between the plate is double. Find the work done in doubling the separation if process is done without source and with source. दिया है एक कैपेसिटर है मान लो, ठीक, बीच में इसके सेपरेशन है मान लो D है ना, उसका कैपेसिटेंस है C, ठीक, इसको हम लोगों ने V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज, तो इसमें चार्ज आ जाएगा Q, Q बराबर क्या हो जाएगा C V नॉट। अब क्या बोल रहा है ना, अब इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हम डबल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग दो अलग अलग केस में देख रहे हैं। एक केस कि जब डबल हम कर रहे थे उस समय इससे सोर्स नहीं, सोर्स कनेक्टेड नहीं था, विदाउट द सोर्स, ठीक, और एक बार जब हम डबल कर रहे थे तो इनके बीच का सोर्स को जो है हम लोग कंटिन्यू रखे थे, वो कनेक्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं विद सोर्स, विदाउट सोर्स, ठीक। इनिशियली जो चार्ज इस पे था, मतलब जो चार्ज तुमने किया, जो इस पे चार्ज था, अगर हम इसके सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली D को 2D कर रहे हैं, D को 2D कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस चेंज करेगा, डेफिनेटली कैपेसिटेंस चेंज करेगा, लेकिन इस पे लगा हुआ चार्ज जो है वो चेंज नहीं करेगा। समझ गए? इस पे लगा हुआ चार्ज नहीं चेंज करेगा क्योंकि सोर्स कनेक्टेड नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्क डन, है ना, किस में वर्क डन? इसके सेपरेशन को डबल कर। ध्यान देना, इस प्लेट पे प्लस चार्ज होता है, इस प्लेट पे माइनस चार्ज होता है, ये प्लेट इसको इधर अट्रैक्ट करता है, ये प्लेट इसको इधर अट्रैक्ट करता है ना, तो डेफिनेटली अगर तुम इसको डबल कर रहे हो तो किसी ना किसी एक्सटर्नल, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो ये वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल एजेंट का पूछा जाता है, ये हमेशा एक्सटर्नल एजेंट का पूछा जाता है। क्यों? ठीक है, अब ध्यान देना। और दूसरा चीज, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा प्रोसेस को स्लो बनाया, मतलब नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एकदम स्लोली तुम इसको डेवलप करोगे, ठीक है। अब ये देखो, मैंने क्या बताया, ये दोनों एक प्लेट को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हम इसी प्लेट को छोड़ के इस प्लेट को हम यहां से यहां रखें, दोनों के बीच में डबल हो गया डिस्टेंस, 2D हो गया, है ना। तो इस एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, कितने मैग्नीट्यूड में? जितना ये प्लेट इसको इधर लगा रहा है, क्योंकि हम लोगों को स्लो प्रेसेस कंसीडर करना है, इक्विलिब्रियम कंसीडर। तो ये प्लेट को मैं यहाँ से यहाँ लाया, ठीक, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस करता, डेफिनेटली वर्क डन क्या हो? पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि ये फोर्स कितना है, ठीक, और ये क्या यहाँ से यहाँ ले जाने में वैरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? ध्यान देना, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स क्या होता है? हमने बताया ना कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है, तो Q²/2A एप्सिलॉन नॉट does not depend upon the separation between them, it only depend upon the charge and the area of the capacitor। तो जब विदाउट सोर्स ये चीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो दोनों प्लेट पे लगा हुआ चार्ज तो चेंज कर नहीं रहा है और ना ही एरिया ऑफ द प्लेट चेंज कर रहा है, मतलब कि दोनों प्लेट के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन चेंज नहीं कर रहा है। F कितने के बराबर रहेगा? Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको हम इस प्लेट को D से 2D ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D से 2D मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन होगा फोर्स इंटू D, मतलब Q²/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है। अब ये देखो, A एप्सिलॉन नॉट D, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। अभी कैपेसिटेंस चेंज कर गया, C/2 हो गया होगा, पहले C था अब C/2 हो गया, ठीक है। Q²/2 एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते हैं? C, और Q को क्या लिखते हैं? C V नॉट। क्या आ जाएगा? C²V02/2C, ये आ जाएगा हाफ CV0, ठीक है। मतलब कि इसके सेपरेशन को डबल करने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ा? हाफ CV, ठीक है। हमने फोर्स को कांस्टेंट
दिखाया आप लोगों को, ठीक है, इस फॉर्मूला से। और इतना ही एक्सटर्नल एजेंट हमको इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्लो प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, मतलब जितना प्लेट पे इधर फोर्स लग रहा होगा कहीं पे इधर एक्सटर्नल लग रहा होगा, कितना ये, ठीक है, सेपरेट कितना डिस्टेंस रूट किया डी तक, ठीक है। अब यही चीज को हम देखते हैं विदाउट सोर्स, विद सोर्स। विद सोर्स देखें कि ये मेरा सोर्स है, सोर्स का मतलब ये है कि इस प्लेट के बीच पे कोई भी सेपरेशन हो, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई, ठीक है। तो मान लो शुरू में तो इसका सेपरेशन कितना था, डी, ठीक। किसी समय इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, एक्स, ठीक। जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन एक्स होगा तो इसका कैपेसिटेंस सी डैश कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, ठीक। तो चार्ज कितना होगा, Q बराबर सी, Q डैश बराबर सी डैश इंटू वी नॉट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है ना, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, इसीलिए हमको फिर दोबारा चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, फोर्स इजीली मिल गई, ठीक। फोर्स कितना होगा, तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, मतलब कि क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी है इस पूरे एक्सप्रेशन को डाल देंगे। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे सेपरेशन चेंज कर रहा होगा, ठीक है, जैसे जैसे सेपरेशन चेंज कर रहा होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी चेंज कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि प्लेट पे चार्ज भी चेंज कर रहा है, प्लेट पे चार्ज भी चेंज कर रहा है, कितना, इस एक्सप्रेशन को पूरा लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इनटू वी नॉट स्क्वायर, सी डैश की जगह लिखा एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स और वी नॉट है तो स्क्वायर किए, तो सी डैश का स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ये फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है, स्क्वायर होता है। अब जब ध्यान दीजिएगा, जब हर पोजीशन पे फोर्स चेंज कर रहा है ना, तो तुमको वर्क डन लिखना होगा dw बराबर एफ डॉट dx, ठीक। वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमको एक्सटर्नल तो इधर ही लगाना पड़ेगा, समझ गए आपको। तो एफ डॉट dx कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट d से 2d, d से 2, वर्क डन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर बाई 2 1 बाई डी माइनस 1 बाई 2d, लिमिट पुट करनी है, ठीक है। 1 बाई डी माइनस 1 बाई 2d क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन बराबर एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4d, ठीक है, ये आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को फिर से सी लिख दो, क्या आंसर आ जाएगा, सी वी नॉट स्क्वायर बाई, देखो दिख रहा है, इसमें वर्क डन आया हाफ सी वी नॉट स्क्वायर और इसमें वर्क डन आया सी वी नॉट स्क्वायर बाई, ठीक, ठीक है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को एक और बनाने का तरीका हो सकता था, आंसर आप याद ही रखे हो, हम लिख भी देते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना आया, इसमें आया हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ठीक, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल इसमें क्या आया 1 बाई 4 सी वी नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसको बनाने का एक और तरीका क्या, कि मेरे लिए ये प्रोसेस पूरा का पूरा जो है ना वो स्लो में हम लोग इस तरह के केसेस जब भी मिलेंगे, वर्क डन वाला क्वेश्चन, कैपेसिटर को डबल करने वाला, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाला, ठीक है ना, उसमें अगर हम लोगों को वर्क डन निकालने का बात कर रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो उसको हम लोग हमेशा स्लो प्रोसेस कंसिडर करते हैं,
वर्क डन याद लेना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने अगर बोल रहा है तो स्लो प्रोसेस कंसीडर कर लेंगे। और स्लो प्रोसेस में हम लोग हीट लॉस नहीं मानेंगे, मतलब इस पूरे केस में हम लोग को हीट लॉस नहीं करते। ठीक, तो इसका एक और कॉन्सेप्ट होगा बनाने का। क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसके लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगा ना, प्रोसेस वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्लो प्रोसेस है, काइनेटिक एनर्जी की चेंज क्या होगा? जीरो। तो मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू जीरो। बैटरी भी, सोर्स भी। याद रखिएगा, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। वर्क डन बैटरी जो होगा वो दो तरह का। वर्क डन बाय बैटरी ऑन सिस्टम, ठीक, और वर्क डन ऑन बैटरी बाय सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बस इतना ही दिखा रहे हैं, तो जब भी तुमको वर्क डन बाय बैटरी ऑन सिस्टम रहेगा ना, उसको प्लस में ही लिखना है। और जब भी वर्क डन ऑन बैटरी बाय सिस्टम होगा ना, ऑन बैटरी बाय सिस्टम जो होगा, उसको हमको माइनस में, या फिर इस सहूलियत के लिए हम इसको ना, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस वर्क डन ऑन बैटरी। लॉजिकली अगर इतने पे छोड़े तो वर्क डन बाय बैटरी को पॉजिटिव लेना है और ऑन बैटरी को नेगेटिव लेना। अब क्या मतलब होता है बैटरी का वर्क डन का मतलब? तो हमने तुमको बताया था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब भी चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा तो वर्क डन बाय बैटरी, और कितना? Q इंटू V। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है तो वर्क डन ऑन बैटरी को कितना? QB हो। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना दिखा के लिख रहे हैं, तो अगर मेरा वर्क डन बाय बैटरी है तो इसके लिए लिख रहा होगा हमको प्लस Q, और इसी चीज में अगर हमको लिख रहा है वर्क डन ऑन बैटरी तो हमको लिख रहा होगा माइनस। इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, इस कंफ्यूजन को दिमाग से हटाने के लिए हम ये इक्वेशन कैसा लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक बैटरी। तुमको माइनस प्लस सोचने की जरूरत नहीं, बस तुमको देखना है नेगेटिव से पॉजिटिव गया QB बाय द बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव गया QB ऑन द बैटरी, बस उसको वैल्यू पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज मैं मिटा दे रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो तो इन सभी चीजों को मैं अब देखता हूं। इस केस में क्या है? विदाउट सोर्स। तो पहला इनिशियल कंडीशन ये था, फाइनल कंडीशन में इनका सेपरेशन क्या हो गया? डबल। तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D ना, ये क्या बन जाएगा? सीधे लिख दो C बाई 2। ठीक, चार्ज लेकिन Q ही रहेगा, Q बराबर CV। ठीक, अब एक और चीज, हाँ एक और चीज, ये जो लिखा हुआ है ये, दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस डेल्टा U। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस वर्क डन ऑन बैटरी। अब डेल्टा U का मतलब क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। डेल्टा U का मतलब क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसको पलट दो, लिख दो U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है,
ध्यान दो ध्यान दो, जब हम लोग हीट लॉस निकालते थे ना, तो यही चीज जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लाते थे, यही चीज जो यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस वर्क डन ऑन बैटरी, ये मेरे लिए हीट लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ये काम करेंगे प्लस वर्क डन एक्सटर्नल करेंगे, तो इससे हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें हीट लॉस क्या मान रखते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रखो और इस पर हम पुट करेंगे सारे चीजें। अब देखो इस केस में सोर्स तो है ही, है ना, फाइनल स्टेट में ये सब हमको लिखना है, ये सब। तो ये इनिशियल स्टेट था, इनिशियल से जब फाइनल का ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस दौरान का ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। तो उस दौरान विदाउट सोर्स के केस में इनिशियल से फाइनल का ट्रांजिशन में सोर्स मौजूद ही नहीं, तो सोर्स मौजूद नहीं है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर काउंट नहीं है। समझ गए? ये फैक्टर और ये फैक्टर काउंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बैटरी प्रेजेंट ही नहीं। तो कौन से फैक्टर काउंट हो गए? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो लिखो इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? इससे हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर यू फाइनल माइनस यू। चुपचाप इसको एकदम याद रखिएगा, इसको एकदम बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा कि जिस केस में सोर्स नहीं रहेगा उस केस में वर्क डन होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और जिस केस में ठीक है सोर्स रहेगा उसमें तो ये दोनों को भी कंसीडर करना होगा। देखें तो आप यू फाइनल इनिशियल है मेरा कितना, तो यू इनिशियल हम लोग निकाल लेंगे, यू इनिशियल बराबर हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। ठीक, यू फाइनल कितना होगा? तो यू फाइनल निकालने के लिए हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, लेकिन हमको इसके अक्रॉस चार्ज पता है कितना, सी वी नॉट, और इसका कैपेसिटेंस पता है। तो हम लगाएंगे क्यू स्क्वायर बाई 2 सी डैश, कितना आ जाएगा सी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना हो गया हाफ सी बाई 2, 2 कट गया, कितना आ जाएगा सिंपली सी वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा आंसर? सी वी नॉट स्क्वायर माइनस सी वी नॉट स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला क्यों लगाए? इसमें लगाए सीधे हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि हमको पता था कैपेसिटेंस, हमको पता था पोटेंशियल मूवमेंट। इसमें हम फॉर्मूला लगाए क्यू स्क्वायर बाई 2 सी डैश, क्योंकि हमको पता था कैपेसिटेंस, हमको पता था चार्ज इससे। ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल के सीधे हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 2 सी डी निकाल, क्यू तो वही होगा जो यहाँ हो। ठीक है, सी डैश लगा दी, वो माइनस किए तो कितना आ गया ये हाफ सी वी नॉट। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते थे हम लोग। अब आओ इसमें फाइनल स्टेट, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो V नॉट ही है, Q चेंज कर दिया, Q डैश हो गया C V नॉट बाई 2, Q डैश हो गया C V नॉट बाई 2। पहले था Q कितना C V नॉट, अब कितना हो गया C V नॉट, मतलब चार्ज घट गया, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, चार्ज घट गया। तो U इनिशियल हाफ C V नॉट स्क्वायर, U फाइनल हाफ C बाई 2 V नॉट स्क्वायर। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगा दिए, क्यों लगा दिए? क्योंकि हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, हमको इसका कैपेसिटेंस भी पता है। कितना आ गया C बाई 4 V नॉट। अब बात करेंगे वर्क डन बाई बैटरी या वर्क डन ऑन बैटरी। तो चार्ज देखो, पहले था इस पे चार्ज, इस स्टेट से इस स्टेट का ट्रांजिशन, ठीक है, पहले था इस पे प्लस क्यू, अब इस पे हो गया क्यू बाई 2। ठीक है, तो चार्ज घटा, चार्ज घटा तो मतलब इधर क्यू बाई 2 गया होगा और इधर क्यू बाई 2 आया होगा, तभी ना दोनों प्लेट पे चार्ज घट गया मैग्नीट्यूड बाई, इसका प्लस क्यू बाई 2 हो गया, ये माइनस क्यू बाई 2 हो गया। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में क्यू बाई 2 गया, तो इसके लिए वर्क डन बाय बैटरी नहीं हुआ, क्या हुआ वर्क डन ऑन बैटरी। कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, तो वर्क डन बैटरी जो हो गया वो कितना के बराबर आ गया Q बाई ऑन बैटरी। Q बाई 2 इंटू V नॉट, ठीक है, जिसको तुम लिख सकते हो
सी वी नॉट स्क्वायर बाई टू, क्योंकि क्यू जो है वो सी वी नॉट, क्यू जो है वो सी वी नॉट है, तो सी वी नॉट स्क्वायर बाई टू डाल दो। वर्क डन एक्सटर्नल प्लस यू इनिशियल कितना है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना है, यू फाइनल है सी माइनस सी वी नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस ये जीरो है माइनस ये कितना है सी वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कट गए, बचा माइनस सी वी नॉट स्क्वायर उधर चला गया, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ जाएगा सी वी नॉट स्क्वायर बाई, याद रखना अगर सेम क्वेश्चन तुमको हाफ करने के लिए भी किया गया था, मान लो इस प्लेट को हम हाफ कर दें तब क्या होगा, तो भी इसके आंसर को तुमको ऐसे ही निकालना है ना, हाफ करने से कैपेसिटेंस बढ़े, है ना। अब विद सोर्स और विदाउट सोर्स का कहानी वही है। चलो एकदम सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें। Capacitor C is charged by V naught potential difference. Now space between capacitor is filled with dielectric constant K. Find the work done by external agent in insertion without source with source. ठीक है, तो मान लो ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक, सेपरेशन D है मान लो, ऐसे D का कोई काम नहीं है, कैपेसिटर मान लो C है ना, चार्ज प्लस माइनस Q होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, ठीक, इसका चार्ज कितना हो जाएगा Cp। अब क्या किए, अब इसके हम लोग अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, तो विदाउट सोर्स में सबसे पहले देखते हैं, पूरा का पूरा मीडियम जो है हम K से चेंज कर दिए, तो विदाउट सोर्स अगर ये काम करेंगे तो चार्ज तो चेंज करेगा नहीं, ठीक है, चार्ज तो वही रह जाएगा Cv नॉट, है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाएगा। याद रखना पोटेंशियल अगर विदाउट सोर्स कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स घट रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स घट जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी ही होता है, तो डी में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो सोर्स लगा नहीं है, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी का केस नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा वो होगा यू फाइनल माइनस Q, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय बैटरी का जीरो, तो ये तो होगा नहीं, बचेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इस केस, ठीक है ना, तो ये माइनस डेल्टा यू होगा तो ये प्लस डेल्टा यू होगा, यू फाइनल कितना होगा, तो यू फाइनल में चार्ज जो है वो Q है तुमको पता है, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा K टाइम्स, तो हो जाएगा यू फाइनल बराबर Q स्क्वायर बाई C डैश, ठीक, और Q स्क्वायर मतलब कि 1/2 CV नॉट स्क्वायर, C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर, Q भी ये Q ये है, याद रखना, ये नहीं लिख देना, C डैश Q में लिख देना, Q तो पुराना वाला है ना, तो C भी अपॉन C डैश क्या हो जाएगा KC हो जाएगा ना, ठीक है, तो एक C कट गया, ठीक, ये कितना आ जाएगा 1/2 CV नॉट स्क्वायर माइनस बाई K माइनस यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल है CV मतलब कि तुम्हारा लिख दिया गया यहाँ पे हाफ CV नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 CV नॉट स्क्वायर, ठीक है, 1/K माइनस 1, तो वर्क डन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, वर्क डन नेगेटिव आया, क्यों, क्योंकि 1/K जो होगा वो 1 से छोटा होगा, वर्क डन नेगेटिव है ना। मतलब कि अगर तुम इसको इस तरह सोचो कि अगर तुम डाइलेक्ट्रिक को इस तरह इंसर्ट कर रहे हो, तुमको फोर्स ऊपर लगाना पड़ रहा है,
मतलब कि स्लो रखने के लिए, प्रोसेस को स्लो रखने के लिए, याद रखिए। नहीं तो ये इस पे इन दोनों प्लेट की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, डेफिनेटली इसको खींचना चाह रहा होगा। तो ये फोर्स जो है उसको धीरे धीरे ले जाने के चलते हमको ऊपर लगाना है। जैसे इसको हम अगर नीचे छोड़े तो ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करने के चलते इसको जल्दी से नीचे ले जाएगा, तो स्लो लगाने के लिए हमको इसको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ना ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर तुमको वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पुल दिया जाए तो व्हाट इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो इसको उलट लो, माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ये हो जाएगा 1 बाई सी बी नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं हम लोग विथ सोर्स। ठीक है, तो विथ सोर्स में पोटेंशियल डिफरेंस बी नॉट ही आएगा। ठीक, लेकिन सी जो डैश जो हो जाएगा वो के टाइम सी हो जाएगा, चार्ज चेंज कर जाएगा। के चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा के सी बी नॉट। तो पहले चार्ज था सी बी नॉट, अब चार्ज है के सी बी नॉट, मतलब चार्ज इस प्लेट पे बढ़ा है। तो प्लेट पे चार्ज घटा, मतलब कि इससे कुछ चार्ज निकल के इधर गया, जो पिछले केस में होता। लेकिन इस केस में चार्ज बढ़ रहा है, मतलब प्लेट से इस तरफ से चार्ज निकल के इस तरफ आया। घटना का मतलब इस तरफ से निकल के इस तरफ गया, बढ़ना का मतलब इस तरफ से निकल के इस तरफ से आया, मतलब कि कितना। तो पहले था सी बी नॉट, अब था के सी बी नॉट, तो डेल्टा क्यू होगा के सी बी नॉट माइनस सी बी नॉट, मतलब कि के माइनस 1 इंटू सी बी नॉट। ठीक है, और बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो इस केस में वर्क डन बाई बैटरी होगा कितना, क्यू वी। तो क्यू ये है, मतलब क्यू मतलब जितना गया है, डेल्टा क्यू वी बोल सकते हो, के माइनस 1 सी बी नॉट स्क्वायर। ठीक, यू इनिशियल ये था, यू फाइनल कितना होगा, हाफ बी नॉट इसके अक्रॉस पता है हमको, नया कैपेसिटेंस पता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो कितना आ जाएगा, हाफ के सी बी नॉट। ठीक है, हो गया। तो अब आओ, इस केस में जो ये फॉर्मूला है वो क्या होगा, इसमें तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक बैटरी भी आने वाला है, तो इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस डेल्टा यू और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, उल्टा कर देंगे, तो प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लस वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या आएगा, यू इनिशियल प्लस हाफ सी बी नॉट स्क्वायर माइनस यू फाइनल हाफ के सी बी नॉट स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई बैटरी के माइनस 1 सी बी नॉट स्क्वायर। तो देखो तो इवेलुएट कर दो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना आएगा, सी बी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये के टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस k/2 प्लस k माइनस 1। तो इससे हो जाएगा k माइनस k/2 और 1/2 माइनस 1, तो ये k माइनस 1/2 ही हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल हो जाएगा प्लस 1/2 सी बी नॉट स्क्वायर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वर्क डन एक्सटर्नल फिर नेगेटिव आ गया, माइनस 1/2 सी बी नॉट स्क्वायर के माइनस वर्क। विदाउट सोर्स में सीधे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो, लेकिन इस केस में थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो माइनस नेगेटिव का मतलब क्या है, वही जगह कॉन्सेप्ट है, नीचे जब जा रहा होगा तो चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा डायरेक्टली, इसको फ्रिंजिंग बोलते हैं।
ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है इस पे लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्स? क्योंकि जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने लगेगा इसके अंदर में ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नियर विसिनिटी पे, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इनफैक्ट टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स इधर आएगा। तो इसको स्लो ले जाने के लिए हमको एक्सटर्नल एजेंट ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।